साथियों नमस्कार। मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। ये इंसान का जीवन भी बड़ा संघर्षमय होता है, जब देखो तब संघर्ष ही होता रहता है। सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, रातों को देखो, आदमी संघर्ष करता ही रहता है और जीवन में आगे बढ़ता ही रहता है। यारों, इसीलिए कहा गया है कि जो आदमी संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, वही आदमी आज आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमने जो कविता बनाई है, एक ऐसे ही मेहनत कश इंसान पे बनाया है जो सदा लगन के साथ अपना काम करता है और आगे बढ़कर एक मिसाल बनता है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं उस कविता को, जिस कविता को हमने दिल से बनाया है और बड़ा परिश्रम करके बनाया है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने दिल से लिखा है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि इंसान का जीवन बड़ा संघर्षमय होता है, बड़ा मेहनत कश होता है, और जो आदमी समय के अनुसार चलता है, समय के साथ चलता है, वही आदमी आज आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, हमने जो कविता तैयार की है, ऐसी संघर्षशील व्यक्ति पर आधारित है जो बचपन, युवा काल और वृद्धापन तक मेहनत करते हैं और आगे बढ़कर एक नई दिशा, एक नई मंजिल पाते हैं। और आम लोगों के लिए एक मिसाल होगा कि आदमी थक कर भी नहीं अपने आप को थका मानता है। हम ऐसे ही एक इंसान के बारे में आपको एक कविता सुना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं वो कविता जो आपके सामने प्रस्तुत है। इंसान का जीवन भी बांसुरी सा स्वरूप होता है। इंसान का जीवन भी बांसुरी स्वरूप होता है। इंसान का जीवन भी बांसुरी स्वरूप होता है। जिसे बजाना आ गया, उनका जीवन सफल हुआ है। इंसान का जीवन भी बांसुरी स्वरूप होता है। जिसे बजाना आ गया, उसका जीवन सफल हुआ। जिसे बजाना ना आया, वही मझधार में फंस गया। जिसे बजाना ना आया, वही मझधार में फंस गया। इसलिए हर आदमी को मेहनत कर फुर्तीला होना चाहिए। इसलिए हर आदमी को मेहनत कर फुर्तीला होना चाहिए। तभी जीवन सफल होता है। तभी जीवन सफल होता है। जो संघर्ष करता है ज़माने में, वही इंसान आगे बढ़ता है ज़माने में। जो संघर्ष करता है ज़माने में, वही इंसान बढ़ता है, आगे बढ़ता है ज़माने में। कहता है कवि सीएल दीवाना, जिसे बांसुरी बजाना आ गया, उसका जीवन सफल हो गया। जिसे बांसुरी बजाना आ गया, उसका जीवन सफल हो गया। उसका जीवन सफल हो गया। साथियों, इसी खुशी में एक गीत सुनते हैं। जब से ये शरद ऋतु आई है, तब से थोड़ा थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है। तो आइए दोस्तों, ये गीत सुनते हैं जो शरद ऋतु पे आधारित है। वाकई ये देखा गया है कि जब से शरद ऋतु आती है, तब से ठंड का थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है, और दीपावली आने के बाद ठंड का पारा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, हमको एक अलग अनुभूति होती है। मौसम का भी एक नया अंदाज महसूस होता है। आइए उस मौसम को एहसास करते हुए मैंने एक गीत लिखा है जो दिल से लिखा है। और वाकई आज मौसम इतना सुहाना हो गया है कि हर कोई आदमी दीवाना हो गया है। तो दोस्तों, आइए इसी खुशी में एक गीत सुनते हैं जो शरद ऋतु पे आधारित है। तो आइए सुनते हैं। शरद की वो शाम आ गई,
शरद की वो शाम आ गई, कोई भजन गाने दो। शरद की वो शाम आ गई, कोई भजन गाने दो। गाओ रे जोर जोर से, शरद की वो शाम आ गई, कोई भजन गाने दो। गाओ रे जोर जोर से, गाओ रे जोर जोर से। वर्षा होगी अमृत की, वर्षा होगी अमृत की। गाओ रे जोर जोर से, शरद की वो शाम आ गई, कोई भजन गाने दो। गाओ रे जोर जोर से, गाओ रे जोर जोर से। आकाश भी मगन होगा, आकाश भी मगन होगा, वर्षा होगी अमृत की। गाओ रे जोर जोर से, आकाश भी मगन होगा, वर्षा होगी अमृत की। गाओ रे जोर जोर से। कृष्ण भी गाएंगे, बंसी बजाएंगे। कृष्ण भी गाएंगे, बंसी बजाएंगे। राधा भी नाचेगी आज झूम झूम के। राधा भी नाचेगी आज झूम झूम के। शरद की वो शाम आ गई, कोई भजन गाने दो। गाओ रे जोर जोर से, गाओ रे जोर जोर से। पूर्णिमा की रात आई, ओस की बूंदे पड़ी। पूर्णिमा की रात आई, ओस की बूंदे पड़ी। खीर बनाओ जरा आज फिर यार से। खीर बनाओ आज फिर आज दिल से। ओस की बूंदे पड़ेंगी, ओस की बूंदे पड़ेगी। खाओ खीर जोश से, खाओ खीर आज बड़े शान से। शरद की वो शाम आ गई, कोई भजन गाने दो। गाओ रे जोर जोर से, गाओ रे जोर जोर से। शरद की वो शाम आ गई, कोई भजन गाने दो। गाओ रे जोर जोर से, गाओ रे जोर जोर से। वर्षा होगी अमृत की, वर्षा होगी अमृत की। गाओ रे जोर जोर से, शरद की वो शाम आ गई, कोई भजन गाने दो। गाओ रे जोर जोर से, गाओ रे जोर जोर से, गाओ रे जोर जोर से। साथियों, कल दीपावली की शाम वाकई बड़ा रंगीन नज़ारा देखा गया। हर गली हर मोहल्ले में पटाखे छूट रहे हैं, फुलझड़ियाँ जल रही हैं, चकरी चल रहे हैं, अनार चल रहे हैं। और मैं उसी समय अपने घर की ओर जा रहा था तो दोस्तों ये हमने देखा, लोग रोक रोक कर स्वागत कर रहे थे। कोई अनार जला के स्वागत कर रहा था, कोई फुलझड़ी जला के स्वागत कर रहा था, कोई रस्सी बम जला के स्वागत कर रहा था, कोई राकेट उड़ा के स्वागत कर रहा था।
गगन में आवाज़ आ रही थी, रोशनी से गगन नहा रहा था। वो दृश्य देखकर मन मोहित हो रहा था। तो दोस्तों आइए मैं एक कविता इसी दीपावली पे आधारित बनाई है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने दिल से बनाई है, बड़ी मेहनत करके बनाई है और बड़े जतन से बनाई है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जिसका शीर्षक है दीपावली पर्व को मनाया है। जब मैं अपने पान पैलेस से चलने लगा, लोग गलियों में रोक कर स्वागत किया। जब मैं अपने पान पैलेस से चलने लगा, लोग गलियों में रोक कर स्वागत किया। पहले चकड़ी चलाकर रोशनी किया, फिर अनार को जलाकर रोशनी किया। सड़क के राहों की गलियों में बौछार किया, फिर रस्सी बम जलाकर आत्मीय स्वागत वंदन अभिनंदन किया। फिर सत्कार गृह में स्वल्पाहार कराया। फिर कविता गीत गज़ल को सुनकर दीपावली पर्व को मनाया है। फिर आगे बढ़ने लगा राहों में, वहाँ भी लोग रोक कर राकेट चलाकर रंग बिरंगी रोशनी से स्वागत वंदन किया। जब मैं पहुँचने लगा मुकाम में, फिर मैं आगे बढ़ा, लोगों ने फिर रोक कर मुझे बिठाया। फिर पटाखों की लड़ियाँ बिछाकर आधे घंटे तक धड़ाम धड़ाम की आवाज़ से स्वागत वंदन किया। अभिनंदन किया। कहता है कवि सीएल दीवाना, आप सब लोग को शुभ दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक दिल से बधाई हो। कहता है कवि सीएल दीवाना, आप सब लोग को शुभ दीपावली बहुत बहुत हार्दिक ताहे दिल से बधाई हो। साथियों, ये गीत कविताएं कैसी लगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दिल से करें तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल।